हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ परसेंटेज। और परसेंटेज से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको जितना भी कल बेसिक फार्मूला मैंने आपको बताया था, आज उस बेसिक फार्मूला का सभी का यूज़ करना है। आपको जो बेसिक फार्मूला देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये सभी फार्मूला का आपको यूज़ करना है। इसी फार्मूला पे मैं आपको आज फॉर्मेट बना के परसेंटेज बताऊंगा। जरूरी नहीं सिर्फ इसी फार्मूला पे, और अदर फार्मूला पे भी, मतलब परसेंटेज का और प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। तो परसेंटेज का और प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मेरा मतलब यही मकसद होता है कि मैं आपको सभी टाइप के सवाल बताऊँ। ऐसा नहीं एक ही टाइप के सारे 10 सवाल बता दूँ, मैं आपको सभी टाइप के सवाल बताऊँ। परसेंटेज का मतलब मेरा यही होता है, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है। और आजकल का ट्रेंड में एक वीडियो जो चल रहा है, उससे बहुत ही आसान बादशाह न्यूज़पेपर, जितना न्यूज़पेपर देख लिया, पहले इसको की वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब ये वीडियो लव से रिलेटेड है तो इतना वायरल हो गया। यही वीडियो अगर आपको बेरोजगारी से रिलेटेड होता तो इतना वायरल नहीं होता है। आजकल के समय में ग्रेजुएशन लोग इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसका आजकल वैल्यू ही नहीं देते हैं। क्या कुछ वैल्यू ही नहीं देते हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं आपको। क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुएशन कर रहा है 1000 की संख्या में, 2000 की संख्या में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आदमी भटक रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा ऐसा ग्रेजुएशन किया हुआ, लेकिन उसको कोई नौकरी ही नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो क्या करते हैं, अपने आस को तोड़ देते हैं, अपने सपने को तोड़ देते हैं और अपना दूसरे काम में भिड़ जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, ये कमाने के लिए। करिएगा क्या? चलिए वो तो राजनीतिक मुद्दा है, वो तो राजनीति वाला काम है जो हमको नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ एक बताया हूँ कि आखिर ऐसा होता है, बहुत सारे विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है। चलिए उसको, हाँ, और आप कल का वीडियो देखे होंगे जरूर, सोनू नंदा यादव जी का। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आप लोग उसे भी सपोर्ट करिए। फॉरबिसगंज के हैं सोनू नंदा यादव जी, जो कि जीदेक सामाजिक संस्था से 70 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए हैं। बहुत ही आजकल के समय में आपको इससे बहुत ही कम आदमी नज़र आएंगे जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो मेरे दोस्त हैं जो आज 2 साल के बाद हमसे मिले थे, को मिलते हैं, बहुत सारे बात हुए थे, 2 साल के बाद मिले थे। चलिए वो बात छोड़िए, आज हम परसेंटेज की दुनिया में चलते हैं और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ सवाल को सोल्व करेंगे, सभी सवाल को। चलिए देखते हैं। देखिए आपके यहाँ से परसेंटेज है। आज परसेंटेज का आपको 2 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। ये 2 सवाल का मतलब समझिए। इसमें लिखा हुआ 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। मतलब 35 का 14% नहीं है, बल्कि 35 का कितना परसेंटेज आपको क्या होगा, 14 होगा। तो इसके मतलब ये नहीं निकाल दीजिएगा 35 गुना 14%। तो 35 का कितना परसेंट, तो मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड सवाल में मैंने आपको पिछले बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि जितना नंबर आता है तो उसको ऊपर लिखिए और टोटल नंबर को नीचे लिखिए। 35 का 14 कितना परसेंट 14 होगा, तो कितना का मान लीजिए 100% 14 होगा, तो 14 तो होगा जितना नंबर हमको प्राप्त किया, टोटल नंबर नीचे में, और मात्र 100 से गुना कर दीजिए। इसको काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 से कितना 20 बार में कट जाएगा। 7 का 7 7 गुना 14, तो 20 गुना कितना होगा, 40% हो जाएगा। 40% इसका क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। तो उसके बाद आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल है, 30 का 10% कितना होगा। तो 30 का 10% है, तो 30 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 10% मतलब परसेंट मतलब नीचे में 100 गुना होना चाहिए। अब इसको का 1 0 1 जो कट गया, ये 1 0 कट गया, तो आपको टोटल कितना होगा, 3 का कितना हो गया, 3 आपको आंसर हो गया। आपको 1 और 2 नंबर का सवाल जान गए। चलिए अब कुछ डिफरेंट सवाल देखते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सवाल देखते हैं। उसके बाद आगे आएगा सवाल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चलिए अब कुछ सवाल और देखते हैं। आपके सामने तीसरा नंबर का सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल में एक किताब है वस्तुनिष्ठ का, वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन, सवाल आपके नीचे लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है सवाल में कि प्रथम संस्करण में जिसमें जितना दाम था, उसमें से द्वितीय संस्करण में 10% वृद्धि हुआ। उसके बाद तृतीय संस्करण में कितना 20% का वृद्धि हुआ। तो कुल बढ़ोतरी क्या हुआ, पहले द्वितीय संस्करण में 10% और तीसरा में 20%। दोनों को जोड़ मत दीजिएगा, ऐसा गलती कभी मत करिएगा। सबसे इस सवाल में, ऐसा इस सवाल में आपको सबसे पहले मानना पड़ता है, माना कि प्रथम संस्करण में कितना वृद्धि हुआ था। आपको प्रथम संस्करण में कितना दाम था इसका, मान लीजिए प्रथम संस्करण मान लीजिए 100 टका था, कितना हुआ 100 रुपया था प्रथम संस्करण में। तो द्वितीय संस्करण में वृद्धि हुआ, तो इसी का वृद्धि हुआ होगा ना, इसी टका का 10% वृद्धि हुआ होगा। तो 100 गुना 10% कर दीजिए, 10% मतलब 10/100, 100 से कट जाएगा, कितना होगा, सॉरी 100 प्लस होगा ना, क्योंकि 100 रुपये तो पहले से है ही। उसके बाद इसका 10%, 100 का कितना 10% वृद्धि हुआ, 100 का 10%, 100 गुना 10/100, तो कितना होगा 100 प्लस ये 10 जोड़ दीजिए, कितना होगा 110। मतलब द्वितीय संस्करण में आपको क्या हुआ, प्रथम संस्करण के अनुसार द्वितीय संस्करण क्या हुआ, 10% वृद्धि हुआ, तो कितना 110 टका। जब उसका माने संस्करण माने 100 टका। उसके बाद द्वितीय संस्करण में कितना वृद्धि हुआ था, द्वितीय में
द्वितीय संस्करण में आपको वृद्धि हुआ था 20% हुआ था। तो 20% जो हुआ था तो ये प्रथम संस्करण तृतीय संस्करण में हुआ था, तो द्वितीय संस्करण का जितना हुआ था उसका ना 20% होगा, क्योंकि दाम उसका बढ़ चुका था, 110 टका हो गया था, तो उसका ना 20% होगा। इसीलिए आपको बोले सभी जोड़ने के लिए नहीं पहले 110 का 110 तो रहबे करेगा, प्लस 110 का कितना परसेंट वृद्धि हुआ है 20%। 20% मतलब 20/100, जब भी परसेंट हुआ नीचे में 100 लगा दीजिएगा, प्रति पे 100% मतलब मैंने बता दी मैंने प्रति 100, ठीक है सेंचुरी। तो आपको ऐसे क्या करना, काट देना, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 11 दूना कितना हुआ 22, मतलब 110 प्लस 22 कितना होगा 32, 11 दूना 22 होगा, टोटल क्या हुआ 132 हो गया। मतलब आपको कुल बढ़ोतरी अगर निकाल लीजिएगा, कुल बढ़ोतरी, तो आपको टोटल बढ़ोतरी मांग रहा है ना, पूछ रहा है कि कुल बढ़ोतरी क्या है, मतलब टोटल बढ़ोतरी क्या हुआ। तो आपको अभी निकला कितना है 132 तृतीय संस्करण में, लेकिन आपको 100 रुपये तो माने थे ना, आपको 100 रुपये था नहीं ना, तो वो 100 रुपये जो माने थे इसको आप माइनस कर दीजिए, एक हो गया। आपको 132 में से अगर 100 चला गया कितना होगा 32, मतलब आपको इतना वृद्धि हुआ आप, ठीक है। तो द्वितीय संस्करण में क्या हुआ 32 वृद्धि हुआ, 32% आपको क्या हुआ, कुल बढ़ोतरी कितना हो गया आपको 32%, इतना वृद्धि हुआ, आपको इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कैसा आता है। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, ये सवाल आपको 4 नंबर का सवाल आपको नीचे लिखा हुआ है। इस सवाल में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में अगर आपको 20% की कमी हो जाए, कोई वस्तु वहाँ मतलब आपको बिक रहा है, उसमें आपको क्या आ जाए 20% की कमी हो जाए, 20% अगर कम जाएगा वस्तु का कीमत, तो आपको क्या करना है, खर्च जितना करना है करते रहना है, खर्च में आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। तो खर्च आपको जितना करना है, खर्च में कमी नहीं रहने के लिए आपको वस्तु की खपत में क्या होगा, वृद्धि करना पड़ेगा, वस्तु का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। जब वस्तु की कीमत में आपको क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो वस्तु का मात्रा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वस्तु का मात्रा बढ़ा है कि हमें खर्च में कमी ना हो। आपका सवाल नीचे लिखा हुआ, पहले ये देख लीजिए। चलिए उसके बाद चलिए आप सवाल बनाते हैं। सबसे पहले मान लें, सबसे पहले आपको दिया हुआ कितना है, कितना परसेंट कमी है 20% का कमी है। तो आपको ये सवाल जो आपको बताए थे, जब कमी रहे तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, याद होगा आपको फॉर्मूला, देखिए आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ 20%, और आपको क्या हो गया, ये तो सवाल दूसरा, तो कितना आपको 20% दिया हुआ है कि 20% की कमी होती है। तो आपको R 20% दिया हुआ है, तो आप R की जगह आपको क्या करना है, R जितना जगह R दिया हुआ R की जगह आपको 20 का मान पुट कर देना है। 20 हो गया, गुना कितना होगा 100, ये टोटल कितना होगा परसेंटेज में निकल जाएगा। तो 20 अब बट्टे 100 में से 20 गया कितना होगा 80, और गुना कितना होगा 100, तो 20 चौके 80, 4 से कितना होगा 25 बार में कट जाएगा। मतलब आपको वस्तु की खपत में 25% का अगर बढ़ोतरी करिएगा तो आपको घाटा नहीं लगेगा, तो आपको क्या होगा, खर्च में आपको क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा। खर्च में वृद्धि को रोकने के लिए आपको क्या करना है, 25% वस्तु का जो है मात्रा में, वस्तु की मात्रा में 25% का वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद मैं आपको 5 नंबर का सवाल मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये 5 नंबर का सवाल आपको खुद बनाना है, सेम बेसिस पे आपको बनेगा 5 नंबर। देखिए चीनी का मूल्य वाला आपको बनाना है, ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम 5 नंबर का सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद सॉल्व करके बताइएगा ये चीनी का मूल्य वाला, ठीक है। चलिए अब हम 6 नंबर के सवाल तरफ चलते हैं। तो चलिए आज हम एक नियम का प्रयोग करने वाले हैं जो आप बहुत पहले से बनाते आ रहे होंगे, एकीक नियम जिसको आप कहते हैं। तो एकीक नियम आपको अब 6 नंबर सवाल में यूज करने वाले हैं। 6 नंबर का सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप सवाल देख सकते हैं क्या लिखा हुआ सवाल कह रहा है आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 45% क्या चाहिए, आपको 45% मार्क चाहिए। परीक्षा में अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो आपको कितना मार्क चाहिए, 45% मार्क चाहिए। नीचे सवाल लिखा, लेकिन राम क्या किया, परीक्षा में मात्र 30% नंबर लाया। 45% में क्या होना चाहिए, पास होता है, लेकिन राम क्या किया 30% मात्र मार्क लाया और क्या हुआ, आपको 60 अंक से उत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। 60 अंक से उत्तीर्ण नहीं है, अनुत्तीर्ण होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सवाल को ध्यान दीजिएगा, सवाल समझने वाली बात है। सवाल क्या, अनुत्तीर्ण हो गया मतलब 60 अंक से वो फेल हो गया 60 नंबर से। तो जब 30% आया तो मान लीजिए कि टोटल अंक कितना है, माना कि टोटल अंक कितना है, आपको टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर मान लीजिए 100 है। तो 100 है
तो टोटल नंबर 100 है, अगर पास करने के लिए कितना चाहिए, तो 100 का 45% कर दिएगा तो कितना होगा, 45% पास चाहिए, तो 45 मतलब 100 बट्टे 45 100 कट जाएगा, मतलब 45 अंक चाहिए आपको पास करने के लिए 100 नंबर में। तो आपको कितना नंबर लाया, देखिए 45% पास होने के चाहिए, लेकिन वो 30% नंबर लाया, मतलब 15% कम नंबर लाया, 15% के कारण वो फेल हुआ। तो अगर आप इसका 15% निकाल लीजिएगा तो इसका आपको आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आपको इसका आंसर। तो आपको क्या हुआ, 15% के लिए उत्तीर्ण हुआ था, मतलब 15 मार्क, जब 45% के लिए था तो 45 मार्क से पास होता था, 15% फेल हो गया, तो 15 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ ना, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ। कब हुआ, जब आपको पूर्णांक कितना था, जब आपको पूर्णांक कितना था 100 था, 15 अंक से अनुत्तीर्ण जब पूर्णांक 100 था। तो चूंकि ये सवाल आपको ऐसे ही होता है, चूंकि अगर 1 अंक से अनुत्तीर्ण होगा, 1 अंक से अगर फेल होगा तो कितना होगा 100/15, ये आपको नीचे चल जाएगा। अगर 1 अंक से, तो इसीलिए आपको कितना अंक से उत्तीर्ण हुआ था, आपको 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 60 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है तो 60 लिख दीजिए, 60 अंक से अनुत्तीर्ण होगा। जब 1 अंक इतना हुआ है तो 60 अंक से ज़्यादा होगा उससे, तो क्या होगा 100/15 गुना में 60 हो जाएगा। 1% अगर उत्तीर्ण हुआ तो 60% उत्तीर्ण होगा, निकल जाएगा, 60 में क्या होगा उसको गुना हो जाएगा। तो 15 का 15, 15 चौके 60, 100 चौके 400। मतलब आपको ये है ना, राम जो था आपको टोटल, राम जो परीक्षा दिया था जिसमें से वो 30 नंबर लाया था और 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था, वो आपको मार्क, टोटल मार्क कितना था 400 अंक था। 400 अंक में क्या किया, वो 45% लाने पे आपको पास होता है, लेकिन वो 30% लाया, 60% फेल हो गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, खुद से चेक करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आप कितना एक्टिव रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसको आप बताइए कि आखिर 400 का 30% में अगर 30% लाया तो 60 अंक से अनुत्तीर्ण कैसे हुआ, नहीं बताएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। टोटल नंबर कितना था 400, 400 में कितना परसेंट, 30 नंबर लाया है, 30% लाया है, 400 का 30%, तो 400 का 30% तो 30/100 होगा। चलिए ये दोनों कट गया, कितना होगा 120 होगा। हमको पास कितना में हो रहा है, 400 नंबर था, 400 में 45% पास होता है, 45/100 डबल 0, 45 के कितना हो जाएगा, 5 के 20 के 0, हासिल कितना बचेगा 2, 4 के 16 2 18। मतलब आपको पास करने के लिए 180 नंबर चाहिए, लेकिन वो 120 नंबर लाया, तो कितना नंबर 60 नंबर कम हो गया ना आपको। तो 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था, 30% नंबर लाया था, 30% इतना ही नंबर लाया था, लेकिन पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए, तो 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था। सवाल पूरा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, जो कि पूरा हमको पता है कि आप पूरा क्लियर, एक एक नियम आप समझ गए होंगे। एक एक नियम बनाना आपको हर एक, ये आपको जितना क्लास में आप तड़पे होंगे, मतलब गए होंगे क्लास में, उतना आपको ये सब एक एक नियम आया होगा। बहुत जगह आपको ऐसा एक एक नियम मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। आपको वो फॉर्मूला जो आपको मैं बताया था, R+R/100 + R गुना 100%, तो वो आपको अब त्रिभुज के फॉर्मूला में यूज होगा। देखिए आपके नीचे सवाल लिखा हुआ, क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज की आधार में 10% का अगर वृद्धि की जाए, त्रिभुज के आधार में अगर 10% की वृद्धि की जाए तो तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसकी ऊंचाई में कितनी % का कमी करना है। क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं है तो उसकी ऊंचाई में कितना % का क्या करिएगा, कमी करना पड़ेगा। तो जब ये आपको आ जाएगा कि उसमें कितना % की कमी करने पर, तो चलिए पहले वृद्धि हो रहा है ना, आपको क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है, तो आपको R क्या मान लेना है 10% मान लेना है। तो आपको फॉर्मूला आता है R/100 + R × 100। यह हो गया, आपको परसेंटेज निकल जाएगा कि कितना ऊंचाई में उसका वृद्धि करना है। ये आपको बोले हर एक फॉर्मूला पे जगह R की जगह आप मान लीजिए 10, R की जगह 10 लिखा, 100 मानने का बात क्या है, इसमें लिखना ही पड़ेगा। 100 + 10 गुना 100 हो गया आपको। चलिए तो 10 है, नीचे में 100 + 10 कितना होगा, 110 गुना 100 होगा। ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, अब कितना होगा 100/11। अब 100/11 अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 11 नंबर 99 पूर्णांक में तोड़ने को आपको बता देते हैं। देख लीजिए, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट आता है। तो 11 नंबर 99 बचा शेष कितना 1, तो 1 ऊपर में लिख दीजिए, नीचे का टोटल नीचे ही रहता है। अब इसको कंडी कर लीजिए, हो ही होगा 11 99 100 100 हो गया ऊपर में, नीचे में 11 11 होता है। ये आपको पूर्णांक में तोड़ने के लिए बताया जाता है, अब पूर्णांक में इसे तोड़ लीजिएगा। तो चलिए तोड़ दिए हैं, आपको पूर्णांक में तोड़ना भी सीख गए आप। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने सवाल जो लिखा हुआ नीचे में वो 8-9 का सवाल है। उस सवाल में कह रहा है कि 60% हिंदू है, 15% मुस्लिम है और शेष जो है ईसाई लिखा हुआ आप सामने देख रहे हैं।
लिखा हुआ है, उसमें से आपको निकालना है कि ईसाई का कितना जनसंख्या है। तो 60% क्या है आपको, देखिए सबसे पहले आपको 100% होता है, मान लीजिए 100% होता है, उसमें से कितना है 60% क्या है आपको हिंदू है, 60% हिंदू है, और 15% क्या है मुस्लिम है, मुस्लिम है। तो आपको शेष कितना परसेंट होगा, जब 100% होता है, 60% हिंदू है, 15% मुस्लिम है, तो शेष ईसाई जो है आपको कितना परसेंट होगा। तो 100 में से अगर माइनस कर दीजिए आपको दोनों को जोड़ के, 60 और 15 कितना होगा, 75 होगा। मतलब 75% ये आपको दिया हुआ है, 60% 15% मुस्लिम है, तो 75% हो गया आपको। इसमें क्या देने का, 25% क्या हो गया आपको, तो जो बच गया आपको कितना है शेष, ईसाई है, ईसाई जो धर्म जो होता है, तो 25% ईसाई है। तो मुस्लिम का दिया हुआ है कि 15% अगर है, 15% है तो 3000 आपको जनसंख्या दिया हुआ है कि जनसंख्या आपको कितना है 3000 है। 15% पे आपको कितना जनसंख्या है, आपको 3000 जनसंख्या दिया हुआ है। जब 15% पे 100% का है ना, 15% पे 3000 है, तो 1% पे कितना होगा 3000 बट्टे आपको कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, जब 1% पे इतना है, चूंकि 1% इतना है, तो इसीलिए ईसाई का कितना है 25%, ईसाई का जनसंख्या मांग रहा है, तो 25% क्या होगा, 1% से ज़्यादा होगा, सॉरी 1% कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो 1% का इतना है, तो क्या करिए 25 से गुना कर दीजिए। अब क्या होगा, आराम से इसको काट दीजिए, 15 का 15, 15 दूना 30, ये 00 आराम से उतर जाएगा। तो 200 गुना 25 आपको कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, ये 00 आपको उतर जाएगा। मतलब टोटल जो है आपको इतना जनसंख्या है, किसका जनसंख्या है ये ईसाई का, क्योंकि 25% हमको ईसाई का निकला था, तो ईसाई का ये जनसंख्या है। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे। परसेंटेज में लगभग में इतना ही सवाल आता है, प्रतिशतता है जिसको आप हिंदी में कहते हैं, इससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं आता है। आता है बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का, जो आपको सवाल वो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल हम बता के क्या करें। तो जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल है, जो आपको ज़रूरत है, वो सवाल मैं आपको बता दिया हूँ। यह सवाल आपको टकराने वाला है, 10th से लेके आपको 9th 10th से लेके 12th तक ये सवाल आपको टकराएगा। सॉरी, बिहार पॉलिटेक्निक में 12th में इतना नहीं आता है, 12th बहुत हाई लेवल का आता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक लाइक का बटन दबा सकते हैं, और सब्सक्राइब में होगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। और दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिए, आखिर जो परसेंटेज के ये सब फॉर्मूला नहीं जानते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं जानते हैं, वो भी जान सके। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक लेके। और मैं आपको हर एक चीज़ का मुद्दा भी लेके उठाता हूँ, कि मुद्दा मतलब मैं आपको लड़ने के लिए कहीं नहीं जाता हूँ, बल्कि जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़ का विरोध मैं ज़रूर करता हूँ, जैसे मैंने आज बेरोज़गारी का किया था। तो चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।